नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हंसपुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, एक बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत ही गजब की, जिसमें बिना सीईटी आप नौकरी लग सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से, किस भर्ती में, सारी की सारी जानकारी आपको पहुंचाने वाला हो। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, मजा आने वाला है पूरे के पूरे सेशन में। लीजिए भाई साहब, ऊर्जा विभाग में एक एलडीसी की वैकेंसी आई है जो बिना सीईटी है। जी हाँ, बिना सीईटी। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, क्या इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्या इसकी योग्यता है और कब इसकी परीक्षा होगी, सारी की सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एक बार फटाफट से बेटा शेयर कर दो। मैं कहूं भाई साहब, मामला बढ़ेगा धुआं धुआं धुआं। हाँ जी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आखिर अपन कब शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जी, आखिर क्या इसकी योग्यता है, तो सारी की सारी चीजें देखिए भाई। एक बार से फटाफट से एक बार शेयर कर दो बेटा, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। देखो, सबसे पहले बात करें अगर इसके नोटिफिकेशन के बारे में, तो बेटा नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका नोटिफिकेशन है वह आपका जुलाई अंत तक आ जाएगा। जी हां, जुलाई अंत तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही इसके फॉर्म हो जाएंगे शुरू। यानी नोटिफिकेशन के साथ ही आपके क्या हो जाएंगे जी, फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी, फॉर्म में शुरू, यानी फॉर्म है वह भी अपन कह सकते हैं जुलाई अंत तक ही होंगे। जुलाई अंत तक आपके शुरू होंगे। अच्छा, बात करें अपन थोड़ी सी और आगे, इसके अलावा और अगर आपसे कहना चाहूं तो साथियों, आखिर इसके फॉर्म के साथ साथ इसका पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है, इसकी योग्यता आपके क्या रहने वाली है, पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं अपन आगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं इसकी योग्यता के विषय में, योग्यता के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो योग्यता आपकी रहने वाली है बेटा 12वीं पास। अगर आप 12th पास हो तो आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं, आप अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश पूरी कर सकते हैं, यानी 12वीं पास। इसके अलावा आपके पास RSCIT, बिल्कुल जी, यानी RSCIT आपका किया हुआ होना चाहिए, जिसे अपन कहते हैं RKCL आपका किया हुआ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं इस पर काफी ज्यादा जोर दे रहा हूं वह साथियों आपकी यह रहने वाली है, यह भर्ती आपकी नॉन सीईटी है। जी हां, नॉन सीईटी, यानी सीईटी की आपको यहां पर परीक्षा आपने नहीं भी दी है तो भी आप इस फॉर्म को लगा सकते हो, तो भी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हो और अपने सपनों को कर सकते हो साकार। जी हां प्यारे साथियों, वे विद्यार्थी जो पिछली बार किसी कारणवश सीईटी का फॉर्म नहीं लगा पाए थे या परीक्षा नहीं दे पाए थे या फिर परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे, तो विद्यार्थियों आपके लिए तो विशेष मौका है, क्योंकि यह इस बार जो 10,500 पद से अधिक पदों पर जो आपकी भर्ती हो रही है, ये बिल्कुल आपके सामने उसी प्रकार से लग रही है जैसे काका जी के घर पर शादी हो और आपको ब्याह में नहीं बुलाया गया हो। बिल्कुल जी, लेकिन यहां पर आपको जीमने का अच्छा मौका है बेटा, सिलेक्शन का अच्छा मौका रहने वाला है, क्योंकि यह भर्ती आपकी नॉन सीईटी है। आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम के विषय में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बेटा देखिए, पाठ्यक्रम इसका वही है जो आपका मुख्य रूप से सीईटी, हालांकि सीईटी का पाठ्यक्रम थोड़ा सा आपका ज्यादा है और इसका पाठ्यक्रम थोड़ा सा इतना कम है। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं राजस्थान जीके। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं जी, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके यहां पर दिया गया, इंडिया जीके ना बेटा ना, नहीं है, नहीं पढ़ना है, वहीं का वहीं छोड़ दो। इसके अलावा एक अपन कह सकते हैं जी दैनिक विज्ञान, यानी वह विज्ञान जो आपके 10वीं लेवल तक थी वह आपका रहने वाला है। स्तर अपना कौन सा है, 10वीं का, 10वीं का आपका स्तर रहने वाला। परीक्षा का आपका स्तर 10वीं है, लेकिन एग्जाम है वह आपके 12वीं पास विद्यार्थी हैं वही दे सकते हैं। इसके अलावा एक आपकी रहने वाली है हिंदी, एक अपनी है भाषा, दूसरी अंग्रेजी। ये लो जी, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी हॉस्टल में यारो रही हुई। एक रहेगा आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी के अलावा एक अपन कह सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग, दोनों के दोनों आपके रहने वाली हैं, मैथ्स और रीजनिंग। यानी एक तो अपन कह सकते हैं जी गणित, और गणित के अलावा एक अपन कह सकते हैं रीजनिंग, यह। और अंत में अपन देखते हैं जी कंप्यूटर। कंप्यूटर का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है
है, क्योंकि काम ही आपका एलडीसी का है। अरे सारे दिन काम ही आपका कंप्यूटर पर है, तो कंप्यूटर की जानकारी तो चाहिए। क्या है आज की फ्लॉपी डिस्क, क्या सीडी की फुल फॉर्म होती है, क्या आपका कंप्यूटर होता है, क्या अपने सीपीयू, सारी की सारी आउटपुट इनपुट जो भी अपने सॉफ्टवेयर है, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भाषा की जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा का सारा काम दस्तावेजी है, आपके पास फाइलों का काम रहता है, तो इसलिए भाषा की जानकारी होनी भी आपको जरूरी है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग यानी कैलकुलेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दैनिक विज्ञान और राजस्थान जी के ये पूरा का पूरा मसला अपना रहने वाला है। और कंप्लीट परीक्षा का जो स्तर है वह आपका रहेगा 10वीं स्तर का रहेगा, यानी अपन कह सकते हैं ज्यादा कठिन आपका स्तर नहीं रहने वाला है, बिल्कुल बेटा जी। और हिंदी व्याकरण, जी हाँ, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक मैराथन लेकर आऊंगा जिसमें कंप्लीट हिंदी व्याकरण का अपन सुपड़ा साफ एक ही क्लास में कर देंगे। या फिर कंप्लीट थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं तो बेटा रोज दोपहर 2 से 3 बजे तक, जी हाँ 2 से 3 बजे, यानी अपनी रोज आपकी क्लास चलती है हिंदी व्याकरण की, तो इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम से थ्योरी कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, यानी पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट प्लस एमसीक्यू मोड में यह कक्षा आपकी चल रही है। ये तो बात हुई हिंदी की, लेकिन आप कहते हो गुरुजी हमें तो पूरा का पूरा सिलेबस चाहिए, पूरा का पूरा कोर्स चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? तो भाई साहब उसके लिए भी हमने पूरी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक नाम मात्र के शुल्क में आपको पूरा का पूरा शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरा का कोर्स आपको डिजाइन करके दिया जा रहा है लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन पर। जी हाँ, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन पर आप आइए और केवल एक थोड़ी सी भेंट, यानी ये गुरु दक्षिणा है बेटा, ये शुल्क कतई नहीं है, गुरु दक्षिणा है आपकी तरफ से। ये नाम मात्र की गुरु दक्षिणा के साथ आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी पैनल, क्लासरूम पैनल पीडीएफ, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, टेस्ट सीरीज, सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ने के साथ साथ अपने आप का आंकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, आप टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन निकालिए। इसके अलावा लाइव रिकॉर्डेड कक्षाएं, एक अपन कह सकते हैं HD ऑडियो वीडियो क्वालिटी, और एक हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आपको क्या चाहिए? अरे और क्या चाहिए, सब कुछ सर्वस्व आपके लिए समर्पित है। यह बैच आपका 22 जुलाई से शुरू हुआ है, आप बेहतरीन तरीके से आप इसके साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सर हमें तो किताबें भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, तो बेटा मैंने आपको बताया इसकी जो मूल रूप से इसकी जो पाठ्यक्रम है वह आपका सीटी बेसिस रहने वाला है, लेकिन कुछ अपने चीजें हैं जो सीटी से अलग रहने वाली हैं और सिलेक्शन का आधार बनने वाली है, जिसमें अपन कह सकते हैं साइंस है, मैथ्स रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश और हिंदी, ये आपके सिलेक्शन का आधार रहने वाले। जी कि आपको भी पता है कैसा स्तर का फिलहाल राजस्थान में पूछा जा रहा है, तो बेटा ये वो आपके वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये आपको सारे के सारे वो पुस्तकें हैं, कंटेंट आपका सेम डिटो कॉपी पेस्ट है। और साथियों यहां से प्रश्न आपको अच्छे से मिलेंगे। साइंस के आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स रीजनिंग के दोनों को मिलाकर देखें तो लगभग आपके 30 आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्यूटर के आपके लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास मिलेंगे। अगर यहां पर बात करें तो भाई साहब 20 और 20 यानी हिंदी और अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अपन कह सकते हैं 20 और 50, 50 और 60, 70, 80, 90, 100 नंबर का तो भाई साहब ये रहा आपके सामने। बिल्कुल जी, 100 क्वेश्चन तो आपके ऐसे कैसे आपके सामने हैं, यहां पर आप अच्छे तरीके से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो लीजिए, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। और ज्यादा हिंदी के किस प्रकार से आप तैयारी करें, किन आप रूपरेखाओं को अपना करके, किन आप स्ट्रेटेजी को अपना करके, क्या रणनीति अपना करके हिंदी को तैयार कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही प्यारा सेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। क्या क्या आपका हिंदी का पाठ्यक्रम है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए लक्ष्य परिवार के साथ, क्योंकि लक्ष्य है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है।